अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ HTML। सो आज हम बात करेंगे कि HTML की कोडिंग के लिए हमें कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी कि हमने HTML के इंट्रोडक्शन पे बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि HTML क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है, कब डेवलप किया गया और इसकी हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखें, क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप न्यू हैं तो बेसिक चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर ही आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं कोडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको ये भी कहा था कि HTML लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, लाइक नोटपैड प्लस प्लस या ड्रीम व्यू वगैरह। ठीक है, इन तीनों में से आपने कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है नोटपैड प्लस प्लस। उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है इस तरह, यहाँ पर लिखना है नोटपैड प्लस प्लस, ये आ गया डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। तो ये जो फर्स्ट पे आ रहा है नोटपैड प्लस प्लस .org, ये इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है तो ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने देखना है सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 7.9.5 जो है, इसके बाद 28 आया, मतलब ये वाला लेटेस्ट है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना। तो यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं इसे नहीं कर रहा डाउनलोड क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ये देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। तो ये कुछ इस तरह का आपको शो होगा। तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ख़ास बात क्या है कि ये ना, इसमें नंबर्स ऐड हो जाते हैं, लाइन नंबर्स। ठीक है, ये देखिए आप जैसे इंटर प्रेस कर रहे हैं तो ये नंबर ऐड हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप फर्दर कोडिंग में जाएंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह या PHP वगैरह में अगर आप कोडिंग करेंगे, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि रन टाइम एरर आ जाता है। ठीक है, तो वो आपको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आप इसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइन नंबर्स। ठीक है, कि नेक्स्ट जो भी हम कोडिंग करते हैं ना हाई लेवल की, उसमें हमने लाइन नंबर्स को ही देखना होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर अभी से आप इस चीज़ से फेमिलियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आज से हम बेसिकली कोडिंग का आगाज़ करेंगे। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ, एक ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि विंडो का अपना भी होता है। कोई भी विंडो 7, 8, 10, इसका अपना भी होता है नोटपैड। ठीक है, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट में जाना है। अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा, तो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है नोटपैड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे आ रहा है ना नोटपैड, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक, इस तरह ओपन हो जाएगा। एक मैं बंद कर देता हूँ। तो गाइस, HTML का बेसिकली जो कोडिंग हम करते हैं वो स्टार्ट ही HTML से होती है। ठीक है, लाइक इस तरह इसका टैग होता है HTML का, ये HTML से स्टार्ट होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी हम टैग स्टार्ट करते हैं उसे क्लोज भी करना होता है, लाइक इधर हम इसको क्लोज भी करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हम इसके बीच में हम जो होता है हमारा, वो होता है कंटेंट हमारा। ठीक है, मैं इसको थोड़ी लाइन इसको खत्म कर देता हूँ। सो दिस इज कंटेंट, इसमें हमारा कंटेंट आएगा। सो HTML का और भी टैग्स होते हैं, बॉडी टैग, ये हमारा दूसरा टैग है बॉडी टैग। इसी तरह इसको भी हमने क्लोज भी करना है। तो ये हमारा बॉडी टैग होगा। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर टैग HTML में स्टार्ट भी होता है, जिसे हम ओपनिंग टैग कहते हैं, और इसी को हम क्लोज करते हैं, जिसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं, एंडिंग टैग। ठीक है, तो ये जो टैग इस तरह के होते हैं, इसको हम पेयर टैग्स कहते हैं, यानी जोड़े होते हैं ये टैग्स, कि जो जिसने स्टार्ट होना है उसने क्लोज भी होना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ सिंगल टैग्स भी होते हैं, जो मतलब जोड़ों की शक्ल में नहीं होते हैं, जिनको बस हम लाइक सिंगल टैग कहते हैं। सिंगल टैग्स भी होते हैं जो मतलब हमें बस टाइप करना होता है, उसमें हमने सोर्स फाइल देनी होती है, डायरेक्टली वो वर्क करता है। ठीक है, लाइक इमेज टैग होता है।
इसमें हमने इमेज का सोर्स देना होता है ताकि डायरेक्टली इमेज को एक्सटेंशन से पकड़ ले। ठीक है, इस तरह ये क्लोज इसका बस ओपन डायरेक्ट ये टैग पूरा हो जाता है छोटी सी लाइन में। ठीक है, इसी तरह इनपुट का टैग होता है, ये भी सिंगल होता है। इसी तरह ये बस इनपुट टैग होगा और ये एक और होता है BR का टैग। इसी तरह और भी टैग होते हैं, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली मेरा बताने का मकसद है कि इसमें पेयर टैग्स भी होते हैं और सिंगल टैग्स भी होते हैं। पेयर टैग्स जो हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिंगल टैग्स तो बहुत कम यूज़ होते हैं और होते हैं पर मतलब ये इनकी तादाद भी बहुत कम होती है। ठीक है, पेयर टैग्स की ज़्यादा होती है। तो चलिए, हमारा टेक्स्ट एडिटर ये वाला रेडी है, इसमें हम कोडिंग करेंगे। ये हम क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें, इस तरह ये टेक्स्ट एडिटर हमारा, और इसमें हमने कोडिंग करनी होती है। और कोडिंग के बाद जो हम फाइल सेव करते हैं वो हमारा ब्राउज़र में हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ाइल कैसे सेव करनी है और उसका रिज़ल्ट हमें कैसे मिलेगा ब्राउज़र में। उसके लिए आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करके रखना है ये वाला। ठीक है, यही वाला मैं कह रहा हूँ, ये क्योंकि लेटेस्ट है, इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, तो आपने यही वाला इंस्टॉल कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम आगाज़ करते हैं। ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, तो बड़ी हो जाएगी लेंथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो से करेंगे आगाज़ कोडिंग का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस कोर्स का वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।